वेलकम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। उस 2.5 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर रहे थे, उसके हमने 4 पार्ट कर लिए थे। अब इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लॉग ए और √6 एक्स वाई -1 जेड -2 एक्स -1 वाई -2 और जेड -3 1/6। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। अच्छा, ये जो हमारे पास √6 है तो इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। लॉग ए, तो ये 1/6 ये इसके लिए एक्स के लिए भी है, ये वाई के लिए भी है और जेड के लिए भी है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स 1/6 वाई -1 मल्टीप्लाई बाय 1/6 जेड -2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है, और डिवीजन में भी इसी हिसाब से हम करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास x -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू वाई -2 मल्टीप्लाई 1/6 तो जेड -3 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है, तो हम और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये बन जाएगा x 1/6 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो y -1/6 बन जाएगा इंटू जेड -2/6। सेम इसी तरह हम नीचे भी डिवाइड कर देंगे। ये बन जाएगा x -1/6, ये बन जाएगा -2/6 और z -3/6। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई ना करें, डिवाइड ना करें, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। कर सकते हो आप डिवाइड, फिर आप उसकी एलसीएम लोगे। तो अब हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम पढ़ के आए कि बेस सेम हो और डिवीजन फॉर्म में हो तो ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस बन जाता है। तो हम उस हेल्प से इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लॉग ए, तो एक्स 1/6 माइनस ऊपर लेके आते हैं तो माइनस बन जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पर माइनस मौजूद है तो 1/6 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास -1/6 है, ये माइनस और ये -2/6 बन जाएगा। ठीक है, और सेम इसी तरह इंटू जेड -2/6 ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस फार्मूला की -3/6। ठीक है, अब ज़रा देखें, लॉग ए माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा 1/6 प्लस 1/6 इंटू वाई माइनस इंटू माइनस प्लस 1/6 प्लस 2/6 इंटू जेड -2/6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/6। अब देखें, फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर इसका भी सेम है, डिनोमिनेटर इसका भी सेम है, डिनोमिनेटर इसका भी सेम है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लॉग ए एक्स पावर दोनों का सेम है तो एक बार लिख दूंगा 6 1 + 1 इंटू दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक बार लिख दूँ 6 - 1 + 2 इंटू जेड दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दूँ -2 + 3 ब्रैकेट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ए, ये बनेगा x 2/6 इंटू 1/6 इंटू जेड 1/6। ठीक है, तो फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग, देखें अब और सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम और 6 पे 3 टाइम। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, लॉग ए और x 1/3 इंटू वाई 1/6 इंटू जेड 1/6।
अब हम इस पे फार्मूला यूज़ करेंगे, लॉ यूज़ करेंगे। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ पावर लॉग ए एम इंटू ऊपर पावर एन। तो इसको हम एन को आगे लेके आते हैं, एन लॉग ए एम बन जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 1/3 आगे आ जाएगा। 1/3 लॉग ए। अब सबसे पहले लाग अप्लाई करें, क्योंकि ये वाला लाग, दूसरा लाग हमारे पास यूज़ होगा लॉग ए एन प्रोडक्ट लॉग ए एम इंटू लॉग एन। तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। इस ये लॉग यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x 1/3 फिर प्लस की साइन लॉग ए वाई 1/6 प्लस लॉग z 1/6। ठीक है, इसको मैं इस यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ फर्दर। अब ज़रा देखें, हमारे पास लॉ ऑफ पावर जो हम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आगे आएगा, लॉग बन जाएगा ए एक्स, फिर हमारे पास है लॉग ए वाई पावर 1/6। तो ये बन जाएगा 1/6 लॉग ए वाई, सेम इसी तरह प्लस 1/6 लॉग ए जेड। ये इसका आंसर हो जाएगा।